नमस्कार, मैं हूं निशा मंडलिका। आज हम गणेश जी के लिए मोदक बनाएंगे। ट्रेडिशनल मोदक फटाफट बनने वाले तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले चावल का डो बनाते हैं। तो ये 1 कप पानी, फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे और आधा छोटी चम्मच नमक। पानी में उबाल आने तक इसे कुक करते हैं। पानी उबल रहा है, फ्लेम बंद कर देते हैं और ये 1 कप चावल का आटा पानी में डाल देते हैं। मिलाते हैं। अब इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये भाप में थोड़ा सा कुक हो जाएगा और तब तक बनाते हैं मोदक के लिए स्टफिंग। पैन गरम कर लेते हैं। ये 1 टेबल स्पून खसखस, इसको हल्का सा भून लेंगे। इसे 1 मिनट भून लिया, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसे निकाल देते हैं प्लेट में। और अब ये आधा कप गुड़ ले लिया है। वज़न में ये 75 ग्राम है और इसे ऐसे ही मेल्ट होने देते हैं। थोड़ा थोड़ा चला देंगे। अगर गुड़ में कुछ इम्प्योरिटी दिखाई देती है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर घुलने तक कुक कीजिए और छान कर ले लीजिए। गुड़ मेल्ट हो गया। ये आधा कप ग्रेट किया हुआ ताज़ा हरा नारियल मिक्स करते हुए थोड़ा सा भूनते हैं। फ्लेम धीमी रखेंगे। इसे हमने 1-2 मिनट भून लिया। अब ये खसखस डाल देते हैं जो भून कर रखा था। और ये 2 टेबल स्पून बादाम फ्लेक्स और 2 टेबल स्पून काजू का पाउडर। आप बारीक कटे हुए काजू भी ले सकते हैं, मेरे पास पाउडर था तो पाउडर ले लिया। और ये 4 छोटी इलायची दरदरी कूट कर ले लिए। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए थोड़ा सा और भून लेते हैं। बस इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, एकदम ड्राई जैसा ही दिखने लगा है ये। फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसे प्लेट में निकाल देते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और ये चावल का डो हमने ढक कर रखा था, अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा घी ले लेंगे और अब इस डो को अच्छे तरीके से मसल कर एकदम स्मूथ बनाएंगे। ये डो थोड़ा सा सूखा लग रहा है, 1 चम्मच पानी डाल देते हैं और इसे मलते हैं। ये देखिए स्मूथ डो बनके तैयार हो गया। इसे ढककर रखेंगे, सूखना नहीं चाहिए बिल्कुल। और अब तक ये स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। इससे छोटी छोटी बॉल बना लेते हैं। जरा सा हाथ पर घी लगा लिया है, थोड़ी सी स्टफिंग उठाएंगे और इसे गोल कर लेंगे। लड्डू जैसा बांध लेंगे इस तरह का। ये सारे बॉल बन गए। ट्रेडिशनली मोदक हाथ से बनाते हैं, लेकिन आज हम ट्रेडिशनली मोदक को सांचे में बनाएंगे। इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और बंद कर लेते हैं इस तरीके से। डो में से थोड़ा सा डो निकालेंगे, इसको थोड़ा सा हाथ से बाइंड करेंगे और आगे की ओर थोड़ा सा नुकीली सी शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह का बना लिया। अब इसे दबा के चारों ओर से सेट करना है ताकि ये सांचे का शेप ले ले। ये हो गया। इसमें एक स्टफिंग उठाएंगे और डाल देंगे, दबा देंगे अच्छे तरीके से। अब इसे बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा डो और ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और चारों तरफ से अच्छी तरह बंद करेंगे। स्टफिंग खुली नहीं रहनी चाहिए। अब इसे खोलते हैं। कितना सुंदर मोदक बनके तैयार हो गया। बस इसी तरीके से सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। अब बार बार सांचे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। बस बंद किया और यहाँ से डो उठाया, इसे बाइंड किया, इस तरीके से चारों ओर अच्छे तरीके से दबाकर सेट कर दिया। स्टफिंग के लिए जगह बना ली और ये स्टफिंग रख दी, इसमें दबा दी। और अब थोड़ा सा डो लेके इसके ऊपर लगा दिया। अगर यहाँ आपको ज़्यादा लगे तो इस तरीके से हटा भी सकते हैं। ये सारे मोदक बना लिए। लास्ट का मोदक थोड़ा सा छोटा बना है और इन्हें हमें स्टीम करना है। तो इसके लिए हमने ये छलनी ले ली और इसको ग्रीज कर लिया और ये मोदक इस छलनी में अरेंज कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर अरेंज करेंगे। इन्हें स्टीम करने के लिए बर्तन में पानी हमने पहले ही उबलने रख दिया है
अच्छा उबाल आ रहा है इसमें। छलनी को इसके ऊपर रख देते हैं और इसे ढक देते हैं। अब इसे 12 मिनट तेज फ्लेम पर कुक होने देंगे। 12 मिनट में ये कुक होकर एकदम तैयार हो गए हैं। आप देखेंगे तो इनके ऊपर शाइन आ चुकी है और 12 मिनट में ये अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं, इन्हें गैस से उतार लेते हैं और 5 मिनट ढके रखे रहने देते हैं। ये ठंडे हो गए, इन्हें निकालते हैं और देखिए ये मोदक कितने अच्छे तरीके से स्टीम हुए हैं। ये 20-25 केसर के धागे 1 टेबल स्पून दूध में डालकर रख दिए थे। केसर ने अपना कलर छोड़ दिया है। केसर का दूध हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। मोदक बनकर तैयार हैं और देखिए कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। इन्हें आप फ्रिज में रखकर 3 दिन तक खा सकते हैं। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप चावल के आटे से डो बनाएं तो आटे को और पानी को नाप कर लीजिए। मोदक को असेंबल करते समय स्टफिंग को अच्छे तरीके से बंद कर दीजिए और 12 मिनट इन्हें स्टीम कर लीजिए। बहुत अच्छे मोदक बनकर तैयार होंगे। तो आप मोदक बनाइए, गणेश जी को प्रसाद चढ़ाइए, आप खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।